30 जनवरी 2021 मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने शनिवार की शाम 6:46 पर ट्विटर पर ये सूचना दी कि कन्हैया कुमार का अकाउंट हैक हो चुका है। इसी ट्वीट के नीचे उन्होंने कन्हैया कुमार के आखिरी ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट भी दिया, जिसमें कन्हैया कुमार ने 30 जनवरी पर उन लोगों पर एक के लिए एक व्यंग कसा था जो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को अपना देवता मानते हैं। अपने आखिरी ट्वीट में कन्हैया बोले थे कि सुनो गोडसेवादियों, बंद कमरे में उस आतंकी को जितना पूजना है पूज लो, पब्लिक में तुम्हारे प्रधान को भी गांधी जी के सामने झुकना ही पड़ता है। इसके बाद अल्ट न्यूज वाले अपने भाई जू बियर ने 6:39 पर ट्वीट करके सूचना दी थी कि कन्हैया कुमार का अकाउंट हैक हो चुका है और वो किसी यूसुफ इस्लाम उनान के नाम हो चुका है। कन्हैया के कुल 2.6 मिलियन फॉलोअर्स सीधे सीधे यूसुफ इस्लाम उनान के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। गजब तो ये कि कन्हैया के ट्वीट्स भी यूसुफ भाई के नाम से नजर आने लग गए। भाई जूबियर को भी हो सकता है कि कुणाल कामरा से ही खबर लगी हो, फिर हो सकता है कि दोनों को मैसेज मिला हो। बहरहाल जो भी बात हो, अल्ट न्यूज वाले इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने मिनटों में मामला साफ कर दिया। इन दोनों ने मिलकर 30 जनवरी की शाम ये खबर सोशल मीडिया में शेयर की, तो उसी के नीचे शेहला राशिद ने ट्विटर इंडिया की पॉलिसी डायरेक्टर हेड महिमा कौल को भी इस मामले की सूचना वहीं पर टैग करके दे दी। कुछ ही देर में कन्हैया कुमार का अकाउंट रीस्टोर तो हो गया, लेकिन कन्हैया कुमार के सारे फॉलोअर्स और सारे ट्वीट्स गायब हो गए। पहले कन्हैया कुमार के 2.6 मिलियन यानी 26 लाख के आसपास फॉलोअर्स थे। अकाउंट हैक होने के बाद अब जब अकाउंट रीस्टोर हुआ है तो उनके 500 से भी कम फॉलोअर्स रह गए हैं। 6:50 के आसपास कन्हैया कुमार का अकाउंट रीस्टोर हुआ है तो उनका ब्लू टिक भी गायब कर दिया गया है, लेकिन ट्विटर सर्च में उनके नाम के आगे ब्लू टिक नजर आ रहा है और आईडी की स्पेलिंग एक ही है, इसलिए माना जा सकता है कि ये कन्हैया कुमार का ही ट्विटर अकाउंट है। ब्लू टिक का क्या है, वो तो जो जैसे आईडी रिस्टोर हुई है वैसे ही वो भी जल्द ही मिल जाएगा। कन्हैया कुमार बड़े आदमी हैं, ट्विटर तो उन्हें ब्लू टिक देकर खुद को ही समझ लीजिए कि तरह से मान्यता देगा। हमने ट्विटर पर उनको सवाल टैग करके पूछा भी था कि कहीं शिकायत दर्ज कराई कि नहीं, मगर वीडियो बनाने तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। वैसे एक बात तो साफ है कि कन्हैया के फॉलोअर्स वाला मामला थोड़ा गड़बड़ तो हो ही गया है। आज 30 जनवरी है और आज ही के दिन गोडसे प्रेमियों ने बापू की ही आवाज को आगे बढ़ाने वाली एक मुखर आवाज की ऑनलाइन हत्या करने की कोशिश की है। बहरहाल फॉलोअर्स वाले मामले पर आगे भी चर्चा करते हैं, मगर पहले ये देख लेते हैं कि ट्विटर पर अपने पुनर्जन्म के बाद कन्हैया आखिर बोले क्या हैं और फिर क्या क्या बोले हैं। जैसे कि आपको बताया कि 6:50 पर ट्विटर पर दोबारा अवतरित होते ही कन्हैया कुमार ने सीधा मोदी जी पर बाउंसर फेंका और बोले कि मोदी जी हमारी आवाज को दबाना चाहते हो। इसके 4 मिनट बाद कन्हैया कुमार ने फिर से पुराना वाला बम दोबारा दुगनी आवाज में फोड़ा और लिखा कि सुनो गोडसेवादियों, बंद कमरे में उस आतंकी को जितना पूजना है पूज लो, पब्लिक में तुम्हारे प्रधान को भी गांधी जी के सामने झुकना ही पड़ता है। फिर 7:30 बजे एक बार फिर चचा मोदी को घेरते हुए कन्हैया कुमार ने पूछा कि हमारा अकाउंट हैक करवा के किसानों को रोक लोगे क्या मोदी चाचा। हालांकि हम भी जानते हैं कि मोदी चाचा जवाब नहीं देंगे, नामुमकिन नेपोलियन की, और जवाब मोदी जी की डिक्शनरी में नहीं है। हम आप छोड़िए, खुद संग उनसे जवाब नहीं मांग सकता। बहरहाल इसके बाद कन्हैया कुमार ने किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाया और एक शायरी पढ़ी कि टूट के बिखरे तो क्या फिर से सिमट के उभर आएंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार की दमनात्मक नीति अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिरी ट्वीट, मगर मतलब इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी जाने तक जो उनका आखिरी ट्वीट था उसमें उन्होंने कहा कि ये आईटी सेल वाले
वालों भक्तों जैसा ये आईटी सेल वालों जैसा भक्त और अंधे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। इनके भगवान के खिलाफ जाओ तो ये किसी को नुकसान पहुंचने की हद भी पार कर सकते हैं। जब हमने ये खबर बनानी शुरू की थी तब उनके कुल 115 फॉलोअर्स हो चुके थे और खबर ये लिखने के अंत तक कुल 120 फॉलोअर्स हुए थे। हो सकता है 2-4-5 इधर उधर रहे हों, मतलब नुकसान बड़ा हो चुका है। और ये कन्हैया कुमार का नहीं, बराबरी की चाहत रखने वाले हर उस दबी कुचली आवाज का नुकसान है जिसका ट्विटर इंडिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हमने ट्विटर इंडिया पॉलिसी हेड आदि के ट्विटर हैंडल्स चेक किए तो हमें वहां ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि कन्हैया कुमार सहित संविधान और समता में भरोसा रखने वाले इस समाज का जो नुकसान हुआ है वो कैसे पूरा होगा। इन सब के यहाँ आखिरी ट्वीट या रिप्लाई 25 से 26 या किसी के यहाँ 27 जनवरी का ही है। कहीं किसी ने कुछ नहीं बोला है। हैकरों ने जो नुकसान करना था वो कर दिया है, लेकिन कन्हैया कुमार का ट्विटर हैंडल वही है। सो उन्हें जो फॉलो करते रहे हों उन्हें दोबारा जा करके फॉलो करना होगा। अब आइए देखते हैं कि कुणाल कामरा ने जब कन्हैया कुमार के साथ ट्विटर पर हुई हैकिंग की वारदात की सूचना दी तो लोगों ने रिएक्शन क्या क्या दिए। मनीषा बेदी ने कहा कि ट्विटर इंडिया अभी मोदी जी से पूछ रहा है कि कन्हैया का अकाउंट ऑन करवाना है कि नहीं। हर्षित कुमार ने कुणाल कामरा और अनुराग कश्यप का एक मीम शेयर करते हुए कहा है कि प्रोटेस्ट में उतरे कुणाल कामरे कामरा है भाई, कामरे नहीं है। परीक्षित ने भी एक मीम में अमिताभ बच्चन को बतौर ट्विटर दिखाते हुए शेयर किया है जिसमें अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि मेरी तरफ मत देख भाई, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। यहीं पर जाहिद आरिफ ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो बताता है कि कन्हैया का अकाउंट डजंट एग्जिस्ट। ये चक्कर तो खैर खुद ट्विटर इंडिया जाने, क्योंकि कन्हैया का अकाउंट रिस्टोर होने पर उनका पहला ट्वीट 650 पे था। 646 पर कुणाल कामरा ने ट्वीट करके इसकी सूचना आम की थी कि कन्हैया कुमार का अकाउंट हैक हो चुका है। आगे सिम्मी भल्ला कहती हैं कि कुणाल जी, इसीलिए तो भाजपा ने ट्विटर और फेसबुक अपने हाथ में लिए हैं ताकि कायराना हरकत की जा सके। सामने आकर बात तो कर नहीं सकते क्योंकि उतनी बुद्धि भी तो हो, जो कि है नहीं, फिर यही तो करेंगे। सागर जोशी कहते हैं कि बिल्कुल गलत हुआ ये। कन्हैया को उमर के पास और कामरा को फारूकी के पास भेजो ताकि सेकुलरिज्म बना रहे। अपनी अपनी सोच है भाई। वहीं दिलीप पंचोली साहब को शायद ट्विटर इंडिया ने अपना अघोषित प्रवक्ता बनाया है, जो उनकी तरफ से सलमान खान का एक मीम शेयर करते हुए कहते हैं कि अपना पासवर्ड संभाल कर रखा नहीं जाता, अब हैक हो गया तो चले आए मुंह उठाकर। आखिर में बता दूं कि फौरी जांच में यही निकल के आया है कि कन्हैया कुमार के साथ हुआ ये काम तुर्की से हुआ हो सकता है। इस सिलसिले में जू बियर भाई के यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आई हैं तो लगे हाथ वो भी देखते चलें। वैसे तुर्की हैकर्स और गोडसे गठजोड़ पर डार्कनेट में इन्वेस्टिगेशन के दरवाजे खुले हुए हैं। किसी भाई के हाथ लगे तो हमारी तरफ भी भेजिए, हम तक पहुंचने का हर रास्ता खुला हुआ है। आप देख रहे हैं जू बियर भाई के यहाँ आए इसी मसले पर कुछ कमेंट्स। हमें सब्सक्राइब करिए, खबर को शेयर करिए और नीचे अपनी राय देना मत भूलिए।